है बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि आज सबकी नजरें दिल्ली पर है। दिल्ली आने वाले दिनों में किसकी होगी, इसका फैसला आज होगा। असेंबली इंतखाबात के हवाले से वोटों की गिनती जारी है। तमाम 70 के 70 सीटों पर इस वक्त वोटों की गिनती जारी है और इब्तिदाई रुझानों के मुताबिक बीजेपी सबसे आगे है। क्या बीजेपी का 27 साला जो सूखा है वो खत्म हो जाएगा, या आम आदमी पार्टी चौथी बार फिर से दिल्ली में इक़्तिदार में आएगी, इसका फैसला अब कुछ ही देर बाद होगा। लेकिन इब्तिदाई रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 42 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी महज 28 सीटों पर आगे है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो वहाँ पर इलेक्शन हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें अपने नाम किए थे, लेकिन इस बार सिर्फ अभी 28 सीटों पर ही लीड कर रही है। और कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं जो इब्तिदाई रुझानों में पीछे दिखाई दे रहे हैं। उनमें आतिशी का नाम भी आ रहा है, जो फिलहाल वज़ीर आला है दिल्ली की, लेकिन इब्तिदाई रुझानों के मुताबिक वो फिलहाल पीछे चल रही है। और 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सबकत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर है। लेकिन अभी ये इब्तिदाई रुझान हैं, ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है। वहीं अगर हम अक्सरियत की बात करें तो 36 का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा 36 जिसके खाते में आएंगे वो सरकार बना पाएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ एक सीट पर आगे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हुआ है और सुबह से ही बीजेपी ने सबकत हासिल कर ली है और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है प्रदेश अध्यक्ष विचार हुआ होगा। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग क्या करनी चाहिए, अभी देखिएगा कि कितनी निर्णायक पराजय होती है और कितनी निर्णायक विजय होती है। हिंदुत्व वाला जो मुद्दा था वो चला है दिल्ली में। हमारा मानना है कि ये वोट विकास के लिए है। मोदी जी की नीतियां जो विकसित भारत के लिए हैं, जो गरीब जनता है उसने मोदी की गारंटी पर यकीन दर्शाया है। मध्य वर्ग ने विकसित भारत के संकल्प के लिए कदम मिलाया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, और इसके साथ साथ एक कहावत होती है कि रहुमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। तो ये जो आपदा थी, कहावत कही जाती है, वो थोड़े दिन के लिए ठीक होती है। क्या सही है क्या गलत है पता लग जाता है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को मिल्कीपुर के चुनाव के जो संकेत हैं, रुझान, वो उत्साहजनक हैं और हमें विश्वास है कि जो अंतिम संख्या आएगी वो बहुत डिसाइसिवली बीजेपी के फेवर में आएगी। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी मेंबर पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, इनको आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल रुझानों से ये मुत्तफिक है और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि रुझान क्या असल फिगर्स में तब्दील होंगे, रिजल्ट इसमें तब्दील होंगे, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। फिलहाल वोटों की गिनती लगातार जारी है। 70 के 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है वो जश्न मनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर तंज़ किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तंज़ किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी दिल्ली में जारी वोटों की गिनती के बीच एक सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के बीच अदम इत्तेहाद और नतीजे में वोटों की तकसीम पर निशाना लगाते हुए महाभारत सीरियल के एक मशहूर सीन का मीम शेयर किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि और लड़ो आपस में। इसी के साथ उन्होंने महाभारत के इस मीम्स को भी पोस्ट किया, जिसमें एक साधु कहता हुआ नजर आ रहा है कि जी भर कर लड़ो, ख़त्म कर दो एक दूसरे को। और यही तनज़ कहीं ना कहीं इशारा उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर किया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी दोनों, चूँकि इंडिया अलायंस का अगरचे हिस्सा है, लेकिन एक साथ नज़र नहीं आए, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और उमर अब्दुल्ला की इस पोस्ट से ये इशारा हो रहा है कि दिल्ली में भी ये एक साथ नहीं लड़े, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा दिल्ली आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट कीजिएगा,
किस तरह के ताज़ा रुझानात अब सामने आ रहे हैं, और क्या ये माना जाए कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआती रुझान आए हैं, सुबह से हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी आगे है। बीजेपी का एक ट्रेंड है कि वो सुबह से आगे है। आम आदमी पार्टी अभी तक एक बार भी बीजेपी से आगे नहीं निकली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनका साफ कहना है कि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद, उनकी दुआएं इस बार बीजेपी के साथ थी। देखिए शुरुआत से, जब से सुबह से मतगणना शुरू हुई थी, जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई थी, जब से और अब तक बीजेपी लगातार आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। और देखिए 12 और 1 बजे तक माना जाता है कि स्थिति साफ हो जाती है, और अब ऐसा साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। आम आदमी पार्टी भले ही 12 साल सत्ता में रही हो, चौथी बार सरकार बनाने की उम्मीद रही हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार अपना जो फैसला है वो बीजेपी के फेवर में दिया है। कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई है, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिला है, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी 10,000 से ज्यादा वोट लेकर के गए हैं, और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा है दोनों पर कि लड़ो और लड़ो, उसके बाद ये बात साफ है कि उमर अब्दुल्ला ने ये बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कही है, और उसके बाद अब जो साफ हो चुका है कि दिल्ली में बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, ये पीछे नजर आ रहे हैं अभी भी रुझानों में। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए बीजेपी कह रही है कि जितने बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, सब पर करप्शन के आरोप थे। जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि करप्शन करने वाले नेताओं को जनता वोट नहीं करेगी। तो ये वजह है कहीं ना कहीं, जिस तरह से जनता ने ये अपना वोट दिया है, उससे साफ हो चुका है कि अब जनता कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ी हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि इस बार दिल्ली के अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर हुकूमत करेगी। डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में भी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से इंडिया अलायंस के पार्टनर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बराह रास्त भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल से दिल्ली में दूर थी, लेकिन अब 27 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली में हुकूमत बनाने जा रही है।